Hello students. In the last revision video, we have discussed about what is offer, what is an offer, and in this particular video, I will be telling you, I will be revising you uh, about the acceptance. जब हम acceptance की बात करते हैं तो हम offer and acceptance को normally एक साथ लेके चलते हैं. It is also one of the essential element of a valid contract. Now, what is acceptance? जैसे कि मैंने बताया था कि दो पार्टीज होती हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में. एक ऑफरर होती है एंड एक ऑफरी होती है. ऑफरर जो प्रपोजल करता है एंड ऑफरी जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है. व्हेन द ऑफरी कंफर्म्स, जो ऑफरी है वो ये कंफर्म करता है, अपना uh, अपना व्यू रखता है या अपना असेंट देता है टूवर्ड्स द ऑफर विच इज़ बीइंग मेड बाय द ऑफरर. ठीक है. जब ऑफरी अपनी हामी भर देता है कि उसको जो ऑफर किया गया है विथ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, विथ ऑल कंडीशंस, उसको वो एक्सेप्ट कर देता है, तो उसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं. तो नॉर्मली हम कहते हैं कि द एसेंट गिवन टू अ प्रपोजल. एसेंट मतलब अपनी हामी. द एसेंट गिवन टू अ प्रपोजल मे बी अंडरस्टूड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मीन गिविंग कंसेंट टू द ऑफर. ठीक है. जो हमारा कंसेंट है टूवर्ड्स द ऑफर, जब हम उसको अपना असेंट दे देते हैं, अपना कंसेंट दे देते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है. तो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन डिस्कस की थी वो थी कि अ प्रॉमिस, एन एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन थी. तो जब हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस कहलाता है. ठीक है. तो दिस इज योर एक्सेप्टेंस. नाउ हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफर. अगर हमने किसी को ऑफर किया है तो उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है. तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस होती हैं कि अगर हमारा एक कोई स्पेसिफिक ऑफर है या कोई हमारा जनरल ऑफर है. तो अगर हमारा ऑफर स्पेसिफिक है तो जिस भी डेफिनेट पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हमने ऑफर किया है, वही लोग इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करेंगे. वही डेफिनेट पर्सन इसको एक्सेप्ट करेगा, या वही डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स इसको एक्सेप्ट करेंगे. उनके अलावा कोई भी हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. ये हो गया इन केस ऑफ जनरल ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर, सॉरी, ये हो गया आपका स्पेसिफिक ऑफर. जब हम जनरल ऑफर की बात करते हैं तो वो जनरली हम प्रपोजल बनाते हैं टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और पूरी पब्लिक के लिए, सारी के लिए वो जनरल ऑफर होता है. ठीक है. वो किसी को हम स्पेसिफिकली किसी को नॉमिनेट नहीं करते हैं कि यही वो इंसान है जो इसको एक्सेप्ट करेगा. वो हमने फ्लोट कर दिया मार्केट में. अब जो कोई इंसान वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करेगा वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है. इट इज़ बीइंग मेड फॉर द जनरल पब्लिक. तो वो जनरल ऑफर हो गया. तो जनरल ऑफर किसी कोई भी एक्सेप्ट करता है, एंड स्पेसिफिक ऑफर की जब हम बात करते हैं तो उसको खाली स्पेसिफिक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही एक्सेप्ट करेंगे जिनके लिए वो बनाया गया. अब एक एक्सेप्टेंस को वैलिड कैसे करार किया जा सकता है, क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो एक एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाते हैं. सबसे पहला होता है कि ये एब्सोल्यूट होता है एंड अनक्वालिफाइड होता है. एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब है कि कोई अगर इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बिना किसी कंडीशन के, जिस तरीके से आपको प्रपोजल दिया गया है उसी हिसाब से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे. आप अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें नहीं लगाएंगे. अगर आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी तो ये काउंटर ऑफर कहलाएगा. ठीक है. तो यू डोंट हैव टू मेक अ काउंटर ऑफर, यू हैव टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर ऑफर. तो जब आप जिस तरीके से, जिस सेंस में आपको ऑफर किया गया है उसी सेंस में एंड उसी टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड कहते हैं कि आपने बिना किसी प्रॉब्लम के या किसी बिना इशू के चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया. तो ये पहला एसेंशियल एलिमेंट हो गया. दूसरा है विद इन द प्रॉपर टाइम. हर एक ऑफर का एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है टू मेक इट अ वैलिड ऑफर, टू मेक इट वैलिड एक्सेप्टेंस. आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसको एक्सेप्ट करना है. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. जो इंसान आपको ऑफर कर रहा है, जो ऑफरर है, आपने अगर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है
तो आपको उसको कम्युनिकेट भी करना होगा। अगर उसकी नॉलेज में ये बात है ही नहीं कि आपने उसका ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। अ, इसके बाद है मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड। जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, जो रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है एक्सेप्टेंस के लिए, उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या पर्टिकुलर तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर किया गया है वही उसको ऑफर करेगा, वही उसको एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर किया गया ऑफरर द्वारा। जैसे कि हमने स्पेसिफिक ऑफर में बात करी थी कि जिस स्पेसिफिक पर्सन को हम ऑफर कर रहे हैं, कोई प्रपोजल कर रहे हैं, वही उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर वो जनरल ऑफर नहीं है तो। ठीक है। ऑफर वंस रिजेक्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू मेक अ एक्सेप्टेंस वैलिड, कि अगर कोई चीज़ ऑफर करी गई और उसको रिजेक्ट कर दी गई बाय द ऑफरी, तो बाद में उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बाद में वो एक फ्रेश ऑफर की तरह ही दोबारा उसको ऑफर किया जाएगा। वो पर्टिकुलर ऑफर जो ऑफर करने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया है दूसरी पार्टी की तरफ से, वो बाद में एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है कि सेम ऑफर को फ्रेश मोड में हम दोबारा ऑफर करेंगे, बट वो पहले वाला ऑफर कैंसिल ठहराया जाएगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं किसी भी एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए। तो जब हम अपनी रजामंदी दे देते हैं किसी ऑफर की तरफ, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एक्सेप्टेंस। थैंक यू।